सोचो आप अगले 6 महीने में वो चीज़ें हासिल कर लो जो आप अपने अगले 10 साल में करने वाले हो। अगर आप वो चाहते हो कि वो 10 साल की चीज़ें आप सिर्फ 6 महीने में हासिल कर लो, तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फोकस। इन 180 दिनों में आप अपनी स्किल्स, इनकम और लाइफ की डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इन 10 सालों की अचीवमेंट मैं सिर्फ 6 महीने में हासिल कर लूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे तुम में से लोग होंगे जो स्टार्ट तो कर लेते हैं कोई स्किल या फिर कोई भी एक पैशन होता है जिससे वो सोचते हैं कि इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं। पर बेसिकली उनकी कंसिस्टेंसी हो या फिर मोटिवेशन हो, वो 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। स्टार्ट सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर धीरे धीरे उनका मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी सब डाउन होना शुरू हो जाती है और वो अगले 10-15 दिनों में वो चीज़ें छोड़ देते हैं। मेन रीज़न इंसान के फेल होने का यही होता है कि अपने 10 साल की जो चीज़ें हैं वो 6 महीने में इसीलिए अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं धीरे 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 सारी चीज़ें अचीव करूँगा। लेकिन रियलिटी तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, टाइम तुम्हारे पे बिल्कुल भी नहीं है। टाइम बहुत तेज़ी से बीतता जा रहा है। तुम खुद सोचो, तुम अभी ये सोचते हो कि अगर मैं ये वाला काम जो फिलहाल तुम करंटली कर रहे हो ये 5 साल पहले स्टार्ट करता तो मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ जाता। कंटेंट क्रिएशन को ही ले लो, अगर तुम 5 साल पहले स्टार्ट करते तो तुम लाइफ में कितना आगे बढ़ जाते। लेकिन मेन रीज़न है तुमने अभी शुरू ही नहीं करा, इसलिए तुम हमेशा सोचते रहते हो कि स्टार्ट कर देता, स्टार्ट कर देता। तो स्टार्ट करने का कोई बढ़िया टाइम नहीं होता, बस आपको स्टार्ट करना होता है। लेकिन जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया उसे छोड़ो। अगर आप अभी भी नेक्स्ट 6 महीने अच्छे से कंसिस्टेंट और अच्छे से फोकस करके एक स्किल पे या फिर एक अपने गोल पे फोकस करते हो, तो उसे आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करना आपको द 6 मंथ रूल से। 6 मंथ रूल क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये बस मैंने एक नाम दे दिया। लेकिन इसमें आपको कोई भी एक स्किल पकड़नी है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या फिर एनी स्किल जिसमें आप आगे अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको उसमें फोकस करना है एंड उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहना। 6 महीने आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आपको एक टाइम मैं कहता हूँ खाना खाना छोड़ दो, लेकिन आपको अपनी उस स्किल को अच्छे से बिल्ड करना है, उस पर फोकस करना है। और यकीन मानो, अगर आपने उस स्किल पे 6 महीने, चाहे वो कोई भी स्किल हो, उस पर अच्छे से फोकस कर लिया तो आपको उस चीज़ में कोई नहीं हरा पाएगा। मान लो आप में से काफ़ी लोग होंगे जो वीडियो बनाना चाहते होंगे, तो 6 महीने आप है ना रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाओ। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ वीडियो बना के डालो। अगर आप रेगुलर हो, रेगुलर का मतलब है वीक में 3 वीडियो भी हो सकती है, 2 वीडियो भी हो सकती है। बस वो जो वीक में आपने 2 वीडियो अपलोड करने का टारगेट लिया है, आप उसे अपलोड करते रहो और आपकी कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट ज़रूर देगी। बहुत सारे लोग इसी में हार जाते हैं कि वो सोचते हैं 6 महीने कौन करेगा, 6 महीने में क्या ही होता है। पर एक बार आप करके तो देखो, आपको पता लगेगा 6 महीने में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अगर आप 6 महीने लगे रहते हो तो आप अभी यहाँ पे हो तो 6 महीने बाद यहाँ पे जाने वाले हो। क्योंकि आप में से अभी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, उसमें से मान लो 100% में से सिर्फ 1% होंगे जो ये काम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और उस 1% का भी 0.1% ही होंगे जो इसे 6 महीने तक कंटिन्यू कर पाएंगे। और वही जो 0.1% है वो सक्सेसफुल होते लाइफ में। तो आपको अगले 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं सोचना। जब मैं भी अपने स्ट्रगल टाइम में था तो मैंने 6 महीने तो दूर की बात है, मैंने 2 महीने में ही वो अचीव कर लिया था जो मैं 6 महीने या फिर अगले 3-4 सालों में भी अचीव नहीं कर पाता। और वो स्किल मैंने बिल्ड करी थी धीरे धीरे ही, और एक दिन में स्किल बिल्ड नहीं हुई, और उस स्किल को मैंने सिर्फ 2 महीने में बिल्ड करा और 2 महीने बाद मेरी अर्निंग शुरू हो गई। मैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अर्न करने लग गया और मुझे उस काम में मज़ा भी आने लगा। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसमें भी मज़ा आता है, मुझे इसका पैशन है, शौक है जब भी बना रहा हूँ। इससे हालांकि मेरे को डायरेक्टली अभी फ़िलहाल तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर फिर भी मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। और जिस काम में आपको मज़ा आता है ना, तो आप करते रहते हो, उसमें आप रुकते नहीं हो। तो आपको काम या फिर स्किल वही चूज़ करनी है जिसे आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंटिन्यू कर सको। कोई ऐसा स्किल किसी को देख के नहीं चुनना, या फिर कोई ऐसा काम कि मान लो आपको अगले महीने अंबानी बनना हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, या फिर 6 महीने में भी पॉसिबल नहीं है कि आप सोच लो कि मेरे को तो अंबानी बनना है। एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टारगेट आपको चूज़ करना है ताकि आप है ना उस काम में अच्छे से उस पर फोकस करके अच्छे से काम कर सको। आप अनरियलिस्टिक टारगेट चुनोगे तो आपको खुद ही लगेगा यार मैंने अंबानी या फिर इलोन मस्क बनने का सपना देखा है, वो तो 6 महीने में पॉसिबल नहीं होने वाला। तो आपको एक टारगेट रखना है कि जो अचीवेबल हो, और जो भी स्किल्स है या आप जो भी स्किल्स या जो भी टारगेट आप चुनने वाले हो उसके पीछे आप अपनी स्किल धीरे धीरे बिल्ड करोगे। चाहे कोई भी स्किल हो, जो स्किल्स होती है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह होता है, उस पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। बस आपको डेली 2-3 घंटे देने, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें है ना रोज़ 10-20 घंटे लगाओ और रोज़ आपको 10-20 घंटे लगाने, इतना देने की ज़रूरत ही नहीं है रोज़ टाइम।
आपको बस इनिशियल फेज में 2 से 3 घंटे डेली एक स्किल पे देना है और धीरे धीरे आप खुद ही है ना 2 से 3 घंटे को 4-5 घंटे और 10 घंटे भी ले जाओगे। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट आप तभी रह पाओगे जब आप कोई एक स्किल चुनोगे और उस एक स्किल पे आप 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने अच्छे से सारी देश दुनिया सबको छोड़ के, पॉलिटिक्स, अपने दोस्त यार सबको छोड़ के उस एक स्किल के ऊपर फोकस करोगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, हज़ारों स्किल देख लेते हैं, और उनका मेन जो पीछे रहने का कारण यही होता है ना, वो यूट्यूब या फिर गूगल पे सिर्फ एक ही चीज़ सर्च करते रहते हैं, न्यू स्किल, कोई बढ़िया स्किल मिल जाए, जल्दी पैसे कमाने की कोई ट्रिक मिल जाए। तो ऐसी तो पहली बात, जल्दी कमाने की कोई ट्रिक नहीं होती, उसे लॉटरी कहते हैं। वो मेहनत से नहीं आती, वो लॉटरी होती है, लक होता है। तो इस चीज़ को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मेनली है ना एक स्किल पे फोकस करना अगले 6 महीनों तक। कुछ भी चुनो पर उसे 6 महीने तक घसीटो, और उसे जब आप 6 महीने तक कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो आपको अपने आप रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ये मत करना कि आप आज इनिशियल फेजेस में आप पहले महीने के लिए आप सोचते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग शुरू कर दूं, नेक्स्ट मंथ में आप सोचते हो कि मैं मोशन ग्राफिक्स शुरू कर दूं, उसके अगले महीने आप सोचते हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दूं, उसके अगले महीने आप सोचते हो कि मैं बार्बर बन जाऊं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको किसी एक स्किल पे फोकस करना है और उसे धीरे धीरे बिल्ड करना है। और इनिशियल फेजेस में आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं होने वाले, जैसे मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी यार इनिशियल फेज है, तो इसमें मैं भी परफेक्ट नहीं, बट धीरे धीरे हर बंदा परफेक्ट हो जाता है अपनी स्किल्स में। और इनिशियली हर बंदा है ना अपने आप को देखता है कि काफ़ी बेकार वीडियोस बन रही है जैसे अभी है, या फिर आप काफ़ी बेकार वीडियोस बना रहे होगे अगर आप एडिटिंग चूज़ करते हो, या फिर आप काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन नहीं बना पा रहे अगर आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइन में हो। मतलब कोई भी स्किल है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो आप देखते हो आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, हर चीज़ इनिशियली काफ़ी बेकार ही होती है। तो शुरुआत में यही होता है कि आप पहले किसी चीज़ को बिल्ड करो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़िया करते जाओ। पहले आप बिल्ड तो करो, अगर आप बिल्ड ही नहीं करोगे तो उसे बढ़िया कैसे बना सकते हो। सो पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बढ़िया स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले फाउंडेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहले आप एक बढ़िया फाउंडेशन बिल्ड करो, और एक बढ़िया फाउंडेशन आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हो। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में कौन है? हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको उसे 6 महीनों के लिए बिल्कुल ही छोड़ देना है, उसे बात करना छोड़ दो। अब आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो बात करना ही छोड़ दो। तो हाँ, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, उनसे मिलना छोड़ दो, उनसे बात करना छोड़ दो। 6 महीने में तुम खुद सोचो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर तुम 6 महीने बाद है ना थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हो और उनसे वापस बात स्टार्ट करते हो, तो तुमसे वापस बात करना शुरू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगले 6 महीने तुमने अपने करियर पे नहीं दिए तो तुम वही अनसक्सेसफुल आदमी वो अगले 6 महीने बाद भी रहोगे। सो देखो, तुम्हारे यार दोस्त वापस आ जाएंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, पर 6 महीने तुम्हें है ना डिस्ट्रैक्शन दूर करनी है। और पहला डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दोस्त ही होते हैं। तुम बाहर शाम में घूमने चले जाते हो, ये अगला डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करते हैं। जो तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो तुम्हारे में अड़चने हैं ना, उसे कम करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएशन से ही लिंक करके बताता हूँ। मान लो तुम्हें लगता है कि मेरे को वीडियो शूट करनी है और तुम्हें ट्राईपॉड बार बार है ना, मतलब तुम्हारा मान लो स्पेस नहीं है, तो तुम बीच में अपना ट्राईपॉड लगा के तो छोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें रोज़ अगले दिन ट्राईपॉड लाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, फिर उस पर फ़ोन लगाओ। तो डिस्ट्रैक्शंस कम करो। अगर आपके पास जगह है तो ट्राईपॉड एक ही जगह पे लगा के रख दो, लाइट्स एक ही जगह पे लगा के रख दो, उसे रोज़ है ना मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फ्रिक्शंस कम करो, जो चीज़ें जहाँ पे हैं वहीं पे रहने दो। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे फ्रिक्शन देती है काम करने में, उसे कम करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ। तो इससे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन भी कम होंगे, फ्रिक्शंस भी कम होंगे, और तुम अपने काम पे फोकस कर पाओगे। मेन हमारा है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस और फ्रिक्शंस जो भी है उसे कम करना है, ताकि हम अपना ध्यान दे सके अपने काम पे, ना कि इन सब फालतू चीज़ों में। हमारा मेन ध्यान होना चाहिए काम के ऊपर। और जब तुम काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, एनीथिंग कर रहे हो, तो उसे ट्राई करो कि आप उसे शूट करो, उसे रिकॉर्ड करो, डॉक्यूमेंट करो, और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करो। क्योंकि जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, और जब उसे सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे को आगे कुछ करना पड़ेगा, दूसरों को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन मुझे आगे कुछ अपलोड करना पड़ेगा। तो इससे धीरे धीरे तुम अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड करते जाते हो, जो कि अगले है ना 6 महीने में तुम इतना अच्छा खासा बिल्ड कर लोगे कि तुम्हें यहीं से काफ़ी ज़्यादा है ना रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू। और अगर 2026 में तुम्हारे पे पर्सनल ब्रांड नहीं है तो तुम बहुत ज़्यादा पीछे हो। तो ट्राई करो, तुम अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करो और अपनी जर्नी को सोशल मीडिया पे शेयर करो, और अगले 6 महीने तक सारी चीज़ें भूल जाओ। और वीडियो के एंड में तुमसे एक ही चीज़ कहूँगा, टाइम बहुत कम है,
और तुम्हें अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें अगले 6 महीने है ना सारी चीज़ों को भुलाना है और बस अपने एक स्किल के ऊपर काम करना है। अपनी एक स्किल चुननी है, उस पर काम करना है, उसे 6 महीने तक धीरे धीरे बिल्ड करना है, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक। और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है वर्क 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 वर्क। जितना काम करोगे आप उतना ज़्यादा ही आगे बढ़ते जाओगे। आपका है ना जो भगवान है वो मूर्ति वाले भगवान नहीं होने चाहिए, भगवान आपका होना चाहिए आपका काम। अगर आप अपने काम की पूजा करते हो तो आपको है ना भगवान भी ऊपर से आशीर्वाद तभी देगा। अगर आप है ना सिर्फ भगवान की पूजा करते रहोगे तो आपको कहीं से भी है ना कोई फल नहीं मिलने वाला जब तक आप अपने काम की पूजा नहीं करते, आप अपने काम पे वर्क नहीं करते। आप भगवान के सामने कितने भी फूल पत्थर मंदिर कुछ भी चढ़ा लो, लेकिन है ना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला जब तक आप अपने काम की पूजा नहीं करते। आपको सिर्फ करना है वर्क वर्क वर्क, और वर्क ही आपकी पूजा होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उस दोस्त के साथ जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।